सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 के अंदर जीएसटी रूल्स में बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस के अंदर जो एक चेंज किया गया है वो है रूल 59 सब रूल 6 के अंदर जो क्लॉज सी हुआ करता था, अब उसे ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। किस डेट से? 1 जनवरी 2022 के बाद। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि इस ओमिशन के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रूल 59 के अंदर जो ये हमारा सब रूल 6 है उसका क्लॉज सी कहता क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले हुआ करता था क्लॉज सी जिसे डिलीट कर दिया गया। अब देखते हैं क्लॉज सी में क्या वर्डिंग्स लिखी गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओमिटेड बाय सीजीएसटी 8th अमेंडमेंट रूल डेटेड 24/9/2021, यानी कि जो अभी नोटिफिकेशन हमने देखी है उसका रेफरेंस देते हुए यहाँ बताया गया है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 बिफोर इज वाज रेड एज। पहले क्या लिखा गया था क्लॉज सी के अंदर? ये है हमारे पास क्लॉज सी। ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर to discharge his liabilities towards tax in excess of 99% of such tax liability under rule 86B। यानी कि अगर आप रूल 86B के अंदर फॉल करते हैं जहां आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप पूरा का पूरा 100% आईटीसी जो है वो यूज नहीं कर सकते, आपको 99% इनपुट टैक्स क्रेडिट ही इस्तेमाल करना है, 1% कैश से जमा करना है। शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37। अगर आपने रूल 86B के अंदर फॉल किया है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए या फिर इनवॉइस फर्निशिंग यानी कि आईएफएफ में इनवॉइस अपलोड करने के लिए इफ अगर he has not furnished the return in 3B for the preceding tax period। लेकिन आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो नहीं फाइल करी है प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में। ये वाला पॉइंट जो है वो अब इसीलिए हटा दिया गया है क्योंकि जीएसटीआर 3B का जो ये कंडीशन है ये अब आपको इंक्लूड कर दिया गया है ऑलरेडी क्लॉज ए के अंदर कि जीएसटीआर 3B जो है प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की बजाय प्रीसीडिंग मंथ लिख दिया गया। तो चाहे आपके ऊपर रूल 86B लागू हो जाए या फिर रूल 86B नहीं भी लागू हो, आपको 1 महीने की 3B पेंडिंग रख दिया आपने, जीएसटीआर 1 आप नहीं फाइल कर पाएंगे। तो इसमें आपको एक रिलीफ तो यह है कि अब आपको 86B चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ कि जीएसटीआर 1 हमें फाइल करना है या नहीं, क्योंकि जीएसटीआर 3B नहीं फाइल हो पाती है कई केसेस में क्योंकि वहां रूल 86B का एप्लीकेबिलिटी जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं टैक्स पे। तो यहाँ पर ये रिलीफ तो दी गई है लेकिन साथ ही साथ ये कंडीशन भी जोड़ दी गई है कि भैया आप अगर आप किसी भी सिचुएशन में 1 महीने की 3B नहीं फाइल करेंगे तो आपका जीएसटीआर 1 जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 35 के अंदर ऐसे कई सारे चेंजेस भी हुए हैं जो कि हम लोग अपनी अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में जो कि 5 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में रिलीज होने वाली है उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो रूल 86B है ये कहता क्या था? रूल 86B कहता था restriction on amount of use restriction on use of amount available in electronic credit ledger, यानी कि क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट अवेलेबल है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। किस कंडीशन में? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स, यानी कि सीजीएसटी रूल में कुछ भी बात लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger, यानी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज नहीं करना है अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए इन एक्सेस ऑफ 99%, यानी कि मैक्सिमम 99% अमाउंट आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे कर सकते हैं इन केसेस
where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceed rupees 50 lakhs। अगर आपके किसी महीने में 50 लाख से ऊपर टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट वाली छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो 50 लाख से ऊपर चली गई किसी महीने में, तो आपको 99% ही यूज करना है आईटीसी, 1% आपको कैश में जमा करना होगा। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि ये जो रूल है ये किस सिचुएशन में लागू नहीं होगा। इसमें ये बताया गया कि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल की फाइल्ड है जिसमें आपने 1 लाख रुपए का टैक्स जमा करा है तो आपके ऊपर ये रूल नहीं लागू होगा। आपने 1 लाख रुपए से ऊपर का रिफंड ले रखा है तो ये रूल लागू नहीं होगा। और इसके अंदर आपने अगर क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है वो अभी तक जो जमा करा है 1% से ऊपर, तब भी ये चीजें आपके ऊपर लागू नहीं होंगी। या फिर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तब ये सारी चीजें जो है वो लागू नहीं की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 86B को 3B और जीएसटीआर 1 से जो लिंक किया गया था उसको अब क्लॉज सी से ओमिट करके हटा दिया गया है और सिंपल ये कह दिया गया है कि 3B आपको हर महीने फाइल करना है अगर आप अपनी अगले महीने की जीएसटीआर 1 को फाइल करना चाहते हैं या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो सामने वाले को पास ऑन करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको अब जीएसटीआर 1 फाइल करने में दिक्कत आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रिलीफ देते हुए एक नया कंडीशन जो है वो इंपोज कर दिया गया है टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।